किसान और सांप की कहानी। एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, वह एक सांप से टकरा गया जो घायल था और चलने में असमर्थ था। सांप के लिए दया महसूस करते हुए किसान ने इसे घर ले जाने का तय किया, क्योंकि उसे लगा कि सांप की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए इसे ठीक से देखभाल करना सही रहेगा। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया, उसने सांप की देखभाल की, उसे खाना खिलाया और उसके घाव की देखभाल की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, किसान ने ये नोटिस करना शुरू किया कि सांप की आंखों में एक दुष्ट नजर है। वह सांप के आसपास असहज महसूस करने लगा और सोचने लगा कि कहीं उसने उसे अपने घर के अंदर ले जाने में गलती तो नहीं कर दी। एक दिन जब किसान सो रहा था, सांप उसके ऊपर झपटा, वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, किसान को लगा कि वो अब उसे काटने वाला है। अब उस किसान ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और अपने घर से बाहर फेंक दिया। जैसे ही सांप रेंगता हुआ दूर चला गया, वह किसान की ओर मुड़ा और बोला, मैं सांप हो सकता हूँ, लेकिन मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। तुमने मेरी जान बचाई और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। किसान को एहसास हुआ कि सांप के रूप के आधार पर उसका अनुमान लगाना गलत था। उन्होंने सीखा कि दयालुता के छोटे से छोटे कार्य का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है, और यह कि हमेशा दूसरों के साथ करुणा और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे कोई भी हो या वे कैसे दिखते हो। इस कहानी में हमें यह सीख मिलता है कि किसी को उसके आकार से पहचानना गलत है। कोई देखने में भले ही खतरनाक हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका व्यवहार भी उतना ही खतरनाक हो। ഇതിനെ മലയാളം ഞാൻ പറയാം. സീഖ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടത് ഇസ് കഹാനി ഈ കഥയിൽ ഹമേ സീഖ് മിൽത്തി ഹെ, നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നു ആശയം कि किसी ഏതൊരാള് ഉസ്കെ ആകാർ സെ പെഹചാനന ഗലത് ഹെ, അയാളുടെ രൂപം കണ്ടിട്ട് അയാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് വളരെ തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, കോയി ദേഖ്നെ മേ ആരെങ്കിലും കാണുന്ന രീതി ഭലേ ഖതർനാക് ഹോ, ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഖതർനാക് എന്ന് വെച്ചാല് പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിലും ശരി അയാളുടെ കോലം, ലേക്കിൻ ജറൂരി നഹീ, പക്ഷെ വേണമെന്നില്ല
ഉസ്ക വ്യവഹാർ ഭി ഉतना खतरनाक हो അയാളുടെ പെരുമാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ മോശം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നത്